हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज बहुत दिन बाद क्लास हुई है। लास्ट सैटरडे को हुई थी, उसके बाद आज फिर फ्राइडे को हुई है ना। उसका कारण सबको पता है। तो हर सभी बिटिया सही है एकदम। ठीक है। और तुम भी अपना ख्याल रखो भाई। खतरनाक चल रहा है मामला। ठीक है। तो आज ओपीएमपी को ही ले रहे हैं। और ओपीएमपी में लास्ट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। तो आज तो मैं इसलिए आया क्योंकि चलो मैं कि बहुत दिन हो गए, है ना। फिर गैप लंबा हो जाता। तो आज मैं चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, एकदम सही है, बढ़िया है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा समझने लायक है। लास्ट टॉपिक ओपीएमपी का छोटा टॉपिक। उसके बाद वीडियो खत्म कर देंगे। देन इसके बाद हर्ष कल से सॉलिड स्टेट पढ़ाना शुरू करेंगे। हाँ? छोड़ेंगे नहीं सॉलिड स्टेट को, कि बाद में फिर बाद में होती है। कल से सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे, देन उसके बाद ईडी काम में लेंगे, ईडी को। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्मिथ ट्रिगर। स्मिथ ट्रिगर। ठीक है ना। स्मिथ ट्रिगर। हालांकि आज तक इसका जैम में क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी अपन को आना चाहिए इसको। और सीखने में कोई बुराई भी नहीं है, तो अपन को इसको सीखना चाहिए। तो इसमें ट्रिगर क्या है, तो देखें यहाँ पे। एक मैं यहाँ छोटा सा सर्किट बना रहा हूँ ओपीएमपी का। ओपीएमपी के सर्किट में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है ना। इसके साथ यहाँ पे वी इन, और तो नाम बाद में देंगे। ये इसका आउटपुट। ठीक है। ये प्लस वी सैचुरेशन और ये माइनस वी सैचुरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ये R2। ठीक है। और ये क्या है, ग्राउंड। ये स्थिति। ठीक है। और इसको नाम दे देता हूं मैं, जो अपना ओल्ड नेम है B2। इसको नाम दे देते हैं B2। ठीक है। तो ये सर्किट हुआ स्मिथ ट्रिगर का। अब इसमें देखें यहाँ पे एक खास बात, कि यहाँ पे जो फीडबैक हुआ पड़ा है, यहाँ पे जो फीडबैक है वो पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है तो सीधी किससे जुड़ी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे जो फीडबैक है वो कौन सा है, पॉजिटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक को अपन हैंडल वर्चुअल ग्राउंड मेथड से नहीं कर सकते, मैंने बताया था। वर्चुअल ग्राउंड मेथड कब काम में लेना होता है, जब नेगेटिव फीडबैक हो, क्लोज सर्किट हो, ओपन सर्किट नहीं हो, और इसका गेन इन्फिनिटी हो, तभी काम में ले सकते हैं, अदरवाइज काम में नहीं ले सकते। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लोज सर्किट है, गेन इसका इन्फिनिटी नहीं है, गेन इसका हाई है ना। ए जो है इसका हाई है। ठीक है ना। ए इसका हाई है। और फीडबैक कौन सा है, पॉजिटिव फीडबैक। तो गेन तो इन्फिनिटी ठीक है, हाई है, क्लोज सर्किट है, लेकिन फीडबैक कौन सा है, पॉजिटिव फीडबैक। तो इसको कैसे, अब इसका आउटपुट क्या होगा, इसको कैसे जाने, इसको कैसे हैंडल करें। तो हैंडल करने के लिए मुझे इसको एग्जाम्पल से लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल से लूंगा तो ज्यादा बेहतर तुम्हारे समझ में आएगा। ठीक है ना। तो इसको कैसे हैंडल करना, उसके लिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बनाता हूँ। तो सर्किट देख लें, इसमें ट्रिगर का यही सर्किट होता है। तो जैसे ये रेजिस्टेंस मान लो ले लें अपन 5 किलो ओम। ये रेजिस्टेंस भी चलो 10 कर लेते हैं इसको, 10 किलो ओम। ये रेजिस्टेंस भी 10 किलो। ठीक है। ओके। अच्छा। अब यहाँ पे ए तो चलो हाई है, ए को तो छोड़ो, ए को तो हटा देते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए जो है यहाँ पे क्या है, हाई है। अब यहाँ पे देखें, ये मान लो प्लस बीच स्टेशन जो है वो है प्लस 10 वोल्ट लेना, है ना? और ये है -10, थोड़ा सा और कम ले लो, 5 वोल्ट।
और ये चलो 10 ही रहने दो यार, अपन को आउटपुट ही चाहिए 10 वोल्ट और ये -10। ठीक, समझ गए। तब अब देखो यहाँ पे एक ऐसा है हाई। अब ए हाई होने का मतलब क्या हुआ? ए हाई होने का मतलब क्या हुआ? ए हाई होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आउटपुट जो आनी है, आउटपुट जो आनी है वो हाई आनी है, तो पक्का है ना? हाई आनी है तो पक्का है, लेकिन वो हाई इससे ज्यादा नहीं जा सकती और इससे कम नहीं जा सकती, है ना? आउटपुट जो आनी है वो हाई आनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा है ना? तो आउटपुट जो है ना तो +10 से ज्यादा जा सकती है और ना ही -10 से कम जा सकती है, तो पक्का है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये तो पता है कि आउटपुट जो है, आउटपुट यहाँ पे जो आउटपुट होगी बी नॉट, है ना, वो या तो +10 वोल्ट होगी और या आउटपुट कैसी होगी -10 वोल्ट। थोड़ा सा ध्यान सुनेंगे, एग्जाम्पल से इसको समझाना, बहुत सारा डाटा मेरे को लिखना। ठीक है ना? तो आउटपुट क्या होगी, या तो +10 वोल्ट और या क्या होगी -10 वोल्ट। ठीक है। अब सोचो कि जब आउटपुट, मान लो आउटपुट है +10 वोल्ट, है ना, पहला केस लेता हूँ, मुझे समझना है इसको, अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, केवल यहाँ आउटपुट की बात कर रहा हूँ। ए हाई है तो आउटपुट हाई होगी, हाई +10 से ज्यादा नहीं जा सकते और -10 से कम नहीं रह सकती। ठीक है ना? तो आउटपुट या तो +10 होगी और या कैसी होगी -10। अब मान लो आउटपुट है +10, तो जब आउटपुट +10 है तो यहाँ की जो वोल्टेज होगी, यहाँ की जो वोल्टेज है तो निकाल सकते हैं अपन, आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ की जो वोल्टेज होगी V2, तो V2 क्या होगी भाई? देखो यहाँ पे बता रखा है मैंने तुमको, यहाँ पे, यहाँ तो करंट जानी नहीं है ना, पता है सबको, है ना? तो ये करंट यहाँ से गई यूं और ये गई। तो ये जो करंट होगी यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगी। जब ये करंट सेम होगी देन ये दोनों किस में होगी, सीरीज में। अब जब ये दोनों सीरीज में है तो अपन बीडीआर लगाकर, बीडीएल लगाकर सॉरी, बीडीएल लगाकर यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है ना? तो बीडीएल लगाऊं तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो आएगा बी आउट इनटू ये रेजिस्टेंस R1 अपॉन R1 प्लस R, है ना? तो वी आउट कितना है +10, R1 कितना है 5, है ना, 5 ही लिया है मैंने, नहीं 10 लिया है, 10 अपॉन 10 + 10। ठीक है, तो ये 100 और ये हो गया 5 वोल्ट। तो B2 जो आएगा वो +5 वोल्ट आएगा। कब? जब आउटपुट +10 वोल्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही जब आउटपुट -10 वोल्ट होगा तो इसी तरह से अपन ड्रॉ कर दें तो V1 क्या होगा, V1 हो जाएगा -5, V2 सॉरी, V2 क्या हो जाएगा -5। ठीक है, तो इसमें ट्रिगर पॉजिटिव फीडबैक, वर्चुअल ग्राउंड मेथड नहीं लगा सकते, तो क्या करें, यहाँ देखें कि इसका आउटपुट या तो +10 वोल्ट जाना है या -10 वोल्ट जाना है, ये पक्का है क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। तो उस समय मैं यहाँ पे B2 निकाल लूँ कि जब +10 है आउटपुट तो B2 यहाँ पे क्या होगा, और जब आउटपुट -10 है तो B2 यहाँ पे क्या होने वाला है। तो उसका मैंने पता है कि यहाँ तो करंट जाती नहीं है, करंट नहीं जाती तो फिर क्या करते हैं भाई, करंट दोनों सेम जाएंगे, या चाहे यूं कर लो और चाहे यूं कर लो, करंट तो सेम जानी। करंट जब सेम जानी है तो दोनों सीरीज में, सीरीज में तो अपन VDL लगा देंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल मैंने यहाँ पे लगाया तो V2 जो हुआ वो टोटल वोल्टेज V0 बोलो इंटू R1, इस पर निकाल रहे हो ना तुम V2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है ना? तो यहाँ ये जो ड्रॉप है वो V2 पता चल गया। अब ये ड्रॉप, अब ये ड्रॉप ही तो V2 है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V2, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0, देन डिफरेंस कितना आएगा V2। ठीक है ना? तो चाहे निकालो चाहे निकालो, बात तो एक ही। तो मुझे एक बात पता चली, मैं हाथों हाथ ये साफ भी करता जाऊंगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे मुझे पता चला कि जब वी आउट इतना होगा तो V2 इतना होगा, और जब वी आउट इतना होगा तो V2 इतना होगा। ठीक है ना? तो मुझे एक बात यहाँ से पता चली, बस छोटी सी बात, यदि वी आउट इतना है तो V2 इतना होगा, और यदि वी आउट इतना है तो V2 इतना। ठीक है ना? तो इस बात को मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास स्थिति क्या रही कि यदि वी आउट जो है वो +10 वोल्ट है, देन V2 कितना है +5 वोल्ट, और यदि
वी आउट जो है वो -10 वोल्ट है, तो V2 कितना है? -5। ठीक है, ओके, समझ। तो ये बात मुझको पता चली है ना, और मैं बताऊंगा धीरे धीरे। एक बात और बता देता हूँ चलो, कि ये जो प्लस में वोल्टेज आई है ना, प्लस में वोल्टेज आई है, इसको बोलते हैं V, UTV, TVUTV, है ना। और ये जो वोल्टेज आई है इसको बोलते हैं VLTV, है ना, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो या तो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी, और या कैसी होगी, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, है ना। तो ये +5 होगी या -4 होगी, डिपेंड ऑन दिस। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ वी इन की, है ना। तो वी इन देखें, मान लो मेरा वी इन कैसा है, इस तरह। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता। आज तो मैं तुमको बिल्कुल डाटा लेके, है ना, पूरा समझाऊंगा अच्छे से। उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट देंगे, देन उसी से अपन आउटपुट निकाल लिया करेंगे। तो ये सब वी इन है, साइनोसॉइडल। ठीक, ज्यादा चली गई। ये भी है, ये कुछ होगा यहाँ पे, मान लो कितना, +10 वोल्ट। ठीक है ना, और ये कितना है, -10। ठीक है, ये भी इन है, ज्यादा नहीं करें, छोड़ो। -10 वोल्ट और ये +10। ठीक है, ये +10 वोल्ट। ओके, टाइम पीरियड में बाद में नोट कर दूंगा, समझ गए। तो ये वी इन है। अब तुमसे पूछा है कि वी इन इस तरह का है, देन वी आउट की वेव फॉर्म बताइए। वी आउट की वेव फॉर्म बताइए। तो अपन को वी आउट की वेव फॉर्म यहाँ पे बतानी है, तो थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से सुने। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, है ना। ठीक है ना, ये मेरे अब काम का नहीं है, तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। डाटा वाइज चलेंगे बिल्कुल, नहीं तो तुम कंफ्यूजन में रहोगे यदि मैं डाटा वाइज नहीं चलूंगा तो। ठीक है, चलो। हाँ भाई, तो मुझे दे रखा है कि वी इन ऐसा है, देन वी आउट को ड्रॉ कीजिए, इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ कीजिए। तो देखो, मैं इसको इसी एग्जांपल में अब तुमको इसको समझाता हूँ कि वी आउट हम कैसे निकालने वाले हैं। समझे? ठीक है, चलो। अब यहाँ पे देखो पहले कि अपना जो यूटीवी है वो +5 वोल्ट है। यूटीवी कितना है? +5 वोल्ट। तो +5 वोल्ट को यहाँ पे मेंशन कर दो कि भैया ये रहा +5 वोल्ट, ये रहा। ठीक है, और एलटीबी कितना है? -5 वोल्ट। तो एलटीबी को यहाँ पे मेंशन कर दो, -5 वोल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, अब मैं इसको लेता हूँ, मुझे डाटा वाइज चलना है, तो डाटा वाइज अच्छे से समझ में आएगा तुम्हारे। कि मैं लेता हूँ पहली बात, कि भैया मान लो कि वी आउट जो है वो +10 वोल्ट है तुम्हारा। उस समय V2 कितना है भाई? V2 +5 वोल्ट है। V2 कितना है? +5 वोल्ट, है ना। और यहाँ पे देखें, यहाँ यहाँ पे देखें, तो जब तक वोल्टेज +5 वोल्ट तक नहीं जाती, मतलब ये स्थिति बोल रहा हूँ, T1 टाइम तक, है ना। तो 0 से T1 टाइम तक, है ना, वी इन जो है, वी इन लेस देन +5 वोल्ट, है ना। वी इन मतलब V1 इज लेस देन +5 वोल्ट, +5 वोल्ट कब तक? 0 से T1 टाइम तक, है ना। समझे मेरी बात? तो वी आउट +10 वोल्ट, V2 +5 वोल्ट, मतलब वी आउट +10 वोल्ट था, V2 +5 वोल्ट था, और वी इन जो था वो T1 टाइम तक 5 वोल्ट से कम था। तो आउटपुट देखें, यहाँ पे आउटपुट देखें, एक बार ढंग से देखें। ठीक, तो ये आउटपुट क्या होते हैं? A × V2 - V1। तो ए तो हाई है, ए को तो ए रहने देता हूँ। और V2 कितना है? +5। और ये क्या है? 5 से कम। 5 से कम जैसे जस्ट 4.9, जस्ट
4.9 ले लेता हूँ, तो वी आउट कितना आना, प्लस में आना, प्लस ए और इंटू 0.1, ठीक है ना, और ए तो हाई है, तो फिर आंसर कितना आना है, कितना आना है, प्लस 10 वोल्ट। समझे कि मैंने ये लिया कि मान लो ऐसा है कि आउटपुट प्लस 10 वोल्ट है, V2 प्लस 5 वोल्ट है ना, और T1 टाइम तक V इन जो है वो 5 वोल्ट से कम है, और 5 वोल्ट से जस्ट कम कितना लिया है मैंने, 4.9। तो जब तक V1 4.9 रहता है तब तक ये आउटपुट प्लस प्लस हाई में आनी है, और हाई प्लस 10 से ज्यादा नहीं जा सकता, तो अभी भी आउटपुट कितनी रहेगी, प्लस 10 वोल्ट। कितनी रहनी है, प्लस 10 वोल्ट, ठीक है ना। तो जीरो से T1 टाइम तक आउटपुट कितनी रहनी है, प्लस 10 वोल्ट। समझ गए मेरी बात, ठीक है ना, समझ गए। तो एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ, कंफ्यूजन होगी। तो वी इन की जो मैक्सिमा है वो +7 ले लेता हूँ, और ये -7, वो +10 की वजह से किया है मैंने कि वी आउट +10 और वो भी +10, तो एक कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में पैदा हो सकती है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता चला कि जब तक वी इन +5 वोल्ट से कम है तब तक वी आउट +10 ही रहनी है। वी आउट कैसे रहनी है, +10। तो इसको मैं ड्रॉ करूंगा अब, है ना। तो ड्रॉ करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से ड्रॉ करना। हाँ भाई, तो T1 टाइम तक, T1 टाइम, तो ये रहा T1 टाइम। तो T1 टाइम तक आउटपुट कितनी आनी है, +10 वोल्ट। आउटपुट क्या रहनी है, +10 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं +10 वोल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और ये क्या बना रहे हो तुम, आउटपुट। तो आउटपुट क्या है, T1 टाइम तक कितनी रहनी है, +10। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो, ध्यान रखना, आउटपुट कितनी है अभी भी, T1 टाइम तक +10 वोल्ट। आउटपुट अभी भी +10 वोल्ट है T1 टाइम तक। T1 टाइम तक आउटपुट कितने, +10 वोल्ट। और V2 कितना है, +5 वोल्ट। V2 कितना है, +5 वोल्ट। लेकिन V इन जो है, V इन क्या हुआ, V इन क्या हुआ, हाँ, V इन जो है अभी भी क्या, V इन तो 5 से बड़ा हो गया, है ना। तो T1 से आगे, T1 से, और कब तक, T1 से कब तक, देखो देखो कब तक। तो T1 से इस T2 टाइम तक, T1 से T2 टाइम तक, मुझे बार बार डाटा मिटाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान दें। तो T1 से T2 टाइम तक V इन जो है वो +5 से ज्यादा है, +5 से ज्यादा है, बोलो, ठीक है ना। +6, +7, फिर +6, है ना। और यहाँ तक आऊंगा, तो यहाँ तक ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो 5.1, देन 5.1, है ना। यहाँ ले लेते हैं अपन कि यहाँ 5.1 और यहाँ भी 5.1, आगे तो क्यों जाते हैं ऊपर, बात तो वही है। तो वी आउट कितनी आनी है, देखो, तो वी आउट कितनी आनी है, ए। V2 कितना था की बात हो रही है, +5। V1 कितना है, 5.1, है ना। तो -A × 0.1, बोलो। तो वी आउट कितनी आई, -10 वोल्ट। ए इज हाई, ठीक है। तो T1 से T2 तक, T1 से T2 तक ये हमेशा इससे ज्यादा रहना है, बोलो, है ना। ये तो था, ये तो V2 था, और V1 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7, देन 6, देन अगेन 5.1। तो तब तक वी आउट कितना रहना है, -10। वी आउट कितना रहना है, -10 वोल्ट, ठीक है ना। तो T2 टाइम तक, T2 टाइम तक, ये T2 टाइम, तो T2 टाइम तक, ठीक है, कितना रहना है, T1 से T2 तक ये -10 वोल्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ये आ रहा है -10, ठीक है। तो यहाँ पे ये -10 वोल्ट दिख रहा है, हाँ भाई, -10 वोल्ट, ठीक है, देखा।
नीचे ग्राफ नहीं दिखा, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, इसे दिख जाए तुमको। तो मैंने नीचे लिखा है -10 वोल्ट T1 से T2 टाइम, ये -10 वोल्ट। ठीक है, तो ये -10 वोल्ट रहेगा। अब आगे देखो, हाँ भाई अब देखो, अब T2 टाइम तक मतलब 5.1 तक, है ना, यहाँ तक बिल्कुल जस्ट यहाँ तक वी आउट कितना है -10। अब वी आउट कितना है -10 T2 टाइम से जस्ट पहले तक, और ये -5 वोल्ट, क्योंकि जब -10 है तो ये कितना रहेगा -5। कब तक? T2 टाइम से जस्ट पहले तक, T2 टाइम से जस्ट पहले, ठीक है ना, -5.1। ध्यान दे लें, T2 टाइम से जस्ट पहले तक ये -5.1 वोल्ट, ठीक है ना। अब वीन आया बड़बड़ाता हुआ, बोले सर जी मैं तो अगेन 5 वोल्ट से कम हो गया। कब? T2 टाइम से T3 टाइम तक, T2 टाइम से T3 टाइम तक, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये T3 टाइम, तो T3 टाइम तक ये T3 टाइम, है ना। तो T3 टाइम तक ये तो 5 से कम रहा, बोलो, और जीरो भी आया बेचारा। तो T2 से T3 तक ये 5 से कम, लेकिन T2 से पहले जो B2 था वो तो -5 था, क्यों -10 आंसर आया बेटा। ठीक है, तो आउटपुट क्या आने वाला देखो, तो आउटपुट क्या आएगा, ए तो हाई है, B2 -5 माइनस, अब ये 5 से कम, जैसे 4.9 ले लेते हैं, है ना, तो -A, और ये कितना हो गया 9.9, अभी भी ये माइनस में, तो -10 वोल्ट, है ना। तो T3 टाइम तक ये नेगेटिव ही रहने वाला है, वी आउट -10 वोल्ट आ रही है, तो T3 टाइम तक भी ये नेगेटिव। समझ गए मेरी बात, है ना। तो मतलब जब भी मैं कंपेयर करता हूँ तो पिछले वाले से करता हूँ। अब मैंने वोल्टेज इनपुट वोल्टेज कहाँ तक ली, T2 से T3, लेकिन V2 कौन सा लिया, T2 से जस्ट पहले वाला, क्योंकि वो तो ऑलरेडी था ना। आउटपुट आ रही है -10, ये -5, और ये बदल रहा है, तो ये -5 और बदलते बदलते ये 4.9 हो गया, ये हो जाएगा। समझ गए, ठीक है, क्लियर। तो ये बात हुई। अब अभी ध्यान रखना कि T3 टाइम तक जो आउटपुट है वो कितना है -10, तो T3 टाइम तक आउटपुट कितना है -10, और B2 कितना है -5, है ना। और Vin का क्या हुआ देखो, Vin का क्या हुआ, तो Vin देखो T4 टाइम तक, ये T4 टाइम यहाँ डाल रहा हूँ, ये T4 टाइम, ये T4 टाइम, तो ये देखो यहाँ पे भी एक लाइन बना रहा हूँ, तो T3 से T4 टाइम तक, T3 से T4 टाइम तक Vin क्या है, Vin तो जीरो से भी कम गया, है ना, Vin तो जीरो से कम गया, लेकिन -5 से ज्यादा, -5 से ज्यादा है, और वी आउट कितनी थी, T3 टाइम से जस्ट पहले, T3 टाइम से जस्ट पहले वी आउट कितनी थी ना, बोलो, है ना, B2 इतना होगा। अभी इन अचानक क्या हुआ, जीरो से भी कम में चला गया, नेगेटिव में चला गया, देन क्या होगा देखो, तो वी आउट बराबर क्या आएगा, ए -5 B2 माइनस, यहाँ देखो यहाँ, तो मुझे यहाँ चलना है, तो -0.1 -0.2 -0.3 -0.5 -4.9 ले लूँ, या -4.9, तो -4.9 प्लस 4.9, ठीक है, तो माइनस ऑलरेडी था, तो वी इन की वैल्यू -4.9 रखी मैंने, है ना, तो ये वी आउट कितना आया, तो वी आउट तो अभी भी नेगेटिव में आ रहा, -0.1, तो वी आउट कितना आएगा -10 वोल्ट अगेन, तो T4 टाइम तक ये -4, T4 टाइम तक ये क्या जाना है -10 वोल्ट। समझ गए मेरी बात, ठीक है ना, तो T4 टाइम तक अपन को पता चला। अब मैं T4 टाइम से आगे बढ़ा, है ना,
और T4 टाइम से कहाँ गया, T5 टाइम तक। ऐसे तुमको एनालिसिस नहीं करना है, ये मैं सिखा रहा हूँ तुमको, क्यों कंफ्यूजन रहेगी फिर तुम, ठीक है ना। तो T4 टाइम से T5 टाइम तक देखें, आउटपुट तो -10 पिछला वाला। T4 से T5 टाइम तक जाए, तो T4 से T5 जाओ, है ना। तो T4 से T5 जाते हैं, तो T4 से T5 जाओ, है ना। तो T4 टाइम से और T5 टाइम तक गए, आउटपुट ये थी T4 से जस्ट पहले, V2 ये था, और Vin क्या हुआ, Vin -5 से भी कम हो गया, -6, -7, -6, ऐसे तो जाकर -5, ठीक है ना। ओके, तो वी आउट क्या आएगा, वी आउट आएगा ए -10 -5, सॉरी V2 का मान -5 माइनस, क्या लू बताओ यहाँ पे -5.1 भी है, 6 भी है, 7 भी है, फिर 6 भी है, और फिर 5.1 भी है ना। तो 5.1 ही ले लूँ, -5.1, 5.1 ले लिया मैंने, तो 5.1 ले तो ये पॉजिटिव हो गया, तो +10 वोल्ट हो जाएगा, तो +10 वोल्ट आ गई। अब T4 से T5 टाइम तक, T4 से T5 टाइम तक, T4 से T5 टाइम तक ये वोल्टेज जो जानी है वो +10 वोल्ट जानी, ठीक है। ये गई +10, ठीक है। तो मैं ध्यान रहेगा कि T5 टाइम तक +10 थी, और B2 UTB था, है ना, LTB नहीं था, समझ गए, ठीक। खतरनाक है, मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ तुमको, है ना। अब T5 से मैं T6 तक जाऊंगा, T5 से कहाँ तक जाऊंगा, T6, T6। अब देखो T6 पर जाओ, तो T5 से T6 जाओ, T5 से कहाँ जाओ, T6, तो T5 से T6 जाओ, आउटपुट T5 तक +10 था, B2 +5 था, T5 से T6 जा रहे हो, T5 से T6 देखो, T5 से T6, तो Vin जो है, Vin 4.9 माइनस में 3 माइनस में 2 माइनस में 0, बोलो, ठीक है ना। तो V आउट देखो, तो V आउट क्या होगा, A V2 +5 माइनस 4.9, 4.9 पकड़ लो, है ना, 4.9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगेन ये +10 हो, ठीक है ना। तो फिर ये वापस +10, ठीक है। तो यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इनपुट जो है मेरे पास साइनसोइडल थी, है ना, इनपुट मेरे पास कैसी थी, साइनसोइडल, और आउटपुट मेरे पास देखो कैसी आई, इस तरह की, तरह, समझ गए। अब यहाँ मैंने जब भी आउटपुट निकाला, इतना बड़ा एनालिसिस किया, इतना लंबा एनालिसिस किया, बड़ा तो नहीं लंबा किया, है ना। तो मैंने क्या ध्यान रखा कि जब मैं अगले स्टेप पर जा रहा हूँ, Vin के अगले वैल्यू को ले रहा हूँ, तो V2 की पहली वाली वैल्यू को ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो V आउट था वहां पे, है ना, वो था, V2 था, Vin तो आ रहा है, तो Vin आएगा, V2 मिलेगा उसको, Vin आएगा, V2 मिलेगा, तो Vin की कंपेयर किससे करोगे, जो B2 था उसी से तो करोगे, तो था B2 तो मैं था वाला ले रहा हूँ, है ना, और Vin आगे वाला ले रहा हूँ, तो Vin आया, कौन है भैया, इससे कंपेयर करो, ठीक है ना। ऐसा ना पहलवानी करते हैं, तो पहलवानी करते हैं तो किससे, नया नया पहलवान मैदान में कूदा, तो किससे लड़ेगा, बोले पुराना वाला ताकतवर लाओ, जो तुम्हारा सबसे बड़ा ताकतवर है उसी को लाओ, है ना। तो ऐसे यहाँ पे हो रहा है कि V2 सबसे बड़ा ताकतवर है, कौन सा वाला है वो देखना पड़ेगा, उस टाइम से पहले कौन बैठा था, है ना, उससे कंपेयर कर लो, देन ये आउटपुट अपन को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह अपन समझ सकते हैं इसमें ट्रिगर को कि इसकी आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगी, लेकिन उसके बजाय एक इसका हिस्ट्रीसिस लूप जो होता है ना, वो याद रख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कि उससे आउटपुट तुरंत निकल के आ जाएगी। देखो ये बनाना है अपन, थोड़ा सा
उधर कर देता हूं इसको। एक लूप बना है यहाँ पे, इसका आउटपुट और इनपुट के बीच में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना दे। तो मैं ले रहा हूँ वी इन यहाँ पे और वी आउट, ठीक है। अब वी इन में मेरा यूटीबी कितना भाई, यूटीबी यहाँ नोट कर लो, यूटीबी कितना +5 वोल्ट। तो वी यूटीबी, ज्यादा गड़बड़ नहीं लिखा, तो वी यूटीबी कितना है +5 वोल्ट। और वी एल टीबी को यहाँ लिख लो, वी एल टीबी कितना है, एल टीबी यहाँ लिख लेता हूँ, वी एल टीबी, एल टीबी -5, ठीक है ना, ये -5, ये मैंने इनकी वैल्यू लिख ली। अब देखो क्या है, तो देखो भाई वी इन की वैल्यू, वी इन की वैल्यू जब तक +5 वोल्ट जाती है, 0 से +5 वोल्ट, वी इन की वैल्यू 0 से +5 वोल्ट जाती है, आउटपुट कितना रहता है +10, तब तक +10 रहता है जब तक वी इन की वैल्यू, वी इन की वैल्यू 0 से +5 वोल्ट जाती है। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो +10 वोल्ट तो था ही, और यहाँ पे भी तुम -10 वोल्ट लिख ही लो, -10 वोल्ट। तो कब तक रहता है ये, जब तक ये +5 वोल्ट तक जाता है वी इन, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि वी इन की वैल्यू गई साहब +7 वोल्ट तक, तो वी इन की वैल्यू +7 वोल्ट गई, इधर जाऊंगा मैं, तो वी इन की वैल्यू को लेके इधर से जाऊंगा। तो वी इन की वैल्यू जब मैं 5 से +7 करता हूँ, 5 से +7 करता हूँ, तब तक आउटपुट कितनी आनी है -10, देख लो नीचे आउटपुट कितनी आनी, -10, ठीक है ना। ग्राफ ब्लू से बनाते हैं, ऐसा लगता है ना ब्लू कलर, ठीक है। हाँ भाई, तो वी इन की वैल्यू +5 से +7 तक जाती है, +5 से +7 जाती है, इधर जाते हैं, तो वी आउट कितना रहता है -10, तो वी आउट कितना रहेगा -10, यहाँ पे कहीं आएगा, कब तक, जब तक ये +7 जाता है, ठीक है ना। ओके, अब वी इन की वैल्यू +7 से अगेन +5 पर आती है, तो +7 गए, अगेन +5 पर आए, है ना। तो +5 तक आए, तो आउटपुट अभी भी -10 ही है, -10, तो अभी भी ये -10, ठीक है ना, समझे। तो यहाँ पे देखो, इधर गए फिर इधर आए। अब वी इन की वैल्यू +5 से फिर 0 होती है, +5 से क्या हो रही है 0, मतलब T2 से T3 टाइम तक की बात करें, +5 से 0 हो रही है, तो T2 से T3 तक भी आउटपुट -10 ही है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैं रुकूंगा, क्योंकि मुझे एक डायरेक्शन बतानी है। तो एक बात देखें कि 0 से +5 वोल्ट तक, 0 से +5 वोल्ट तक वी इन रहता है, तो आउटपुट +10 और -10, कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी, बोलो, होगी ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोले यार वी इन की वैल्यू यदि 0 से +5 में है, तो आंसर क्या आएगा, आउटपुट +10 आएगा -10 आएगा। तो उसके लिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे मैं एरो बना देता कि पहले भैया मैं ऐसे गया, 0 से +5 तक गया, फिर मैं क्या हुआ +5 से +7 तक गया, यूं गया, हाँ? और फिर क्या हुआ +7 से अगेन +5 पर वापस आ गया, बोलो, और फिर +5 से 0 गया, फिर +5 से कहाँ गया 0, समझे मेरी बात। 0 से 5 में देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आंसर +10 और -10, इस लूप को देख के ऐसे तो लगेगा कि वी इन की वैल्यू 0 से +5 है, तो आंसर +10 या -10 कुछ होगा, पता नहीं, है ना, ऐसे तो लगेगा। नहीं, ऐसे नहीं लगना चाहिए तुमको, यहाँ पे एक एरो बना लो कि भैया पहले मैं 0 से +5 गया वी इन को लेके, तो आंसर +10 था, फिर मैं 5 से आगे गया 7 तक, फिर आंसर -10 था, 7 से फिर 5 आया, फिर भी -10 है, 5 से +5 से 0 आया,
तब भी -10। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुका हूँ। आगे चले, आगे क्या हो रहा है कि 0 से जा रहा है ये -5 तक, 0 से -5 तक। तो 0 से -5 जाए, आउटपुट अभी भी -10 ही है ना। तो 0 से -5 तक जाएंगे, तो 0 से वीन को लेके 0 से -5 तक जाएंगे, है ना। तो लाइन मेरी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये अभी भी -10, ठीक है ना। तो ये अपना कहाँ तक आ गए, -5। अब आगे बढ़ा मैं, आगे बढ़ा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। अब मैं -5 से ऊपर जाता हूँ, तो -5 से ऊपर जाता हूँ, -7 तक जाता हूँ, -5 से -7। तो वीन को लेके मैं -7 तक जाता हूँ, यहाँ -7 लिख देता हूँ मैं, -7। तो वीन को लेके -5 से जब मैं -7 आऊंगा, तो -5 से -7 आऊंगा, तो आउटपुट कितनी है भैया, -5 से -7 +10 वोल्ट, ठीक है। तो +10 वोल्ट अगेन हो गई, है ना। या +10 वोल्ट कहाँ तक, -5 से -7, है ना। अब -7 से फिर वापस -5 पर आऊंगा, तो -7 से -5 पर आऊंगा, तो आउटपुट फिर +10 वोल्ट। तो फिर आउटपुट +10 वोल्ट। तो मैं एरो फिर बना देता हूँ यहाँ पे, क्यों मैं बैक आ रहा हूँ, डबल एरो से दिखा दिया बैक, बैक को। अब मैं फिर यहाँ से कहाँ जाता हूँ, ये -5 से 0, -5 से 0 जाता हूँ, फिर ये +10 वोल्ट। तो -5 से 0 तक आ रहा हूँ, तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर लो इसको, ये तो मैच नहीं करेगा। हाँ भाई, हैं, हाँ भाई, -5 से, ये -5 से 0 आ रहा हूँ, फिर आंसर +10 है। तो देखो एक लूप चल गया, चला ना लूप। तो पहले मैं किधर गया, बैक, +7 तक गया, बैक, बैक, फिर रिवीजन, रिपीटेशन चलते रहे, है ना। इस लूप को देख के, है ना, अपन यूटीवी पता कर लें सीधा सीधा, भाई यूटीवी कितना है, एलटीवी कितना है, यूटीवी पता चल गया, एलटीवी पता चल गया, उनको यहाँ पे डिनोट कर दिया, हाईएस्ट बी इनको लिख लिया, लोएस्ट बी इनको लिख लिया, आउटपुट +10 और -10। लूप बना दो डायरेक्ट बिना देखे, लूप बना दो और लूप बना के आंसर बता दो भैया, ये इतना वोल्टेज दोगे, इतना इतना वोल्टेज दोगे, इतना। समझ गए मेरी बात, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये इसमें ट्रिगर खत्म हो गया और ओपीएमपी भी खत्म हो गया, अपना काम खत्म एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, है ना। तो कल से अपन क्या शुरू करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो अब तक जो क्या कहते हैं गैप लगा है, उसके लिए सॉरी, है ना। सॉरी क्यों बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरा, तुम सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हो, तो मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब तक जो गैप लगा उसके लिए सॉरी, और कारण था वो मैंने बता दिया था उस गैप लगने का, ठीक है ना। डीपीपी भी तुमको मिल गई होगी लंबी सारी, ठीक है ना। तो दे दिया ना मैंने। अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स अपन कंटिन्यूस चालू करेंगे, और आज ही मैं शाम को एक सेंटर ऑफ मास की वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मन तो कर रहा है मेरा बहुत जोर से, सेंटर ऑफ मास भी पढ़ा देना मेरे को। एक शानदार वाली वीडियो सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कल मिलते हैं 4 बजे।